नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर सीखते हुए अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? खैर, आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बड़ा ही मजेदार शॉर्टकट देखने वाले हैं। इंग्लिश के वो 12 टेंसेस, उनको देखकर कभी ऐसा लगा है कि भाई कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। ये एहसास बिल्कुल आम है, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर एक शॉर्टकट हो तो सोचिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम से ठीक पहले टीचर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर निशान लगवा देते हैं, ठीक उसी तरह सारे टेंसेस एक बराबर इम्पॉर्टेंट नहीं होते, खासकर जब बात रोजमर्रा की बोलचाल वाली इंग्लिश की हो। और ये रहा वो शॉर्टकट। इस नंबर को देखिए, 96%। जी हाँ, रिसर्च यही बताती है कि रोज की बातचीत में जो इंग्लिश इस्तेमाल होती है ना, उसका 96% हिस्सा सिर्फ 5 टेंसेस से कवर हो जाता है। मतलब कुछ ही टेंसेस पर फोकस करके कमाल के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये 5 टेंसेस इस्तेमाल कैसे होते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस अकेला ही 57.5% है। मतलब आधी से भी ज्यादा बातचीत तो सिर्फ इसी एक टेंस में हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो फिर चलिए इन सबसे जरूरी टेंसेस को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द सिंपल ट्रियो की, यानी वो 3 टेंसेस जो हमारी रोज की बातचीत की एकदम बुनियाद है। और ये हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सच कहें तो ज्यादातर बातचीत का आधार यही तीनों मिलकर बनाते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि हमने देखा, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है। इसका यूज होता है जनरल ट्रूथ्स, यानी कि सार्वभौमिक सच, हमारी रोज की आदतों और मौजूदा हालात को बताने के लिए। जैसे कोई फैक्ट बताना हो तो द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, या फिर अपनी कोई आदत बतानी हो, आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। मजेदार बात यह है कि भविष्य के तय कार्यक्रमों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 9 AM टुमारो। और हाँ, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी, जैसे टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस पर। इसे आप कहानियां सुनाने वाला टेंस भी कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो पास्ट में किसी खास समय पर खत्म हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर कोई गुजरी हुई घटना बतानी हो, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, या फिर एक के बाद एक हुए कामों को बताना हो, जैसे ही वोक अप, ब्रश्ड हिज टीथ एंड वेंट टू वर्क। और हाँ, पास्ट की आदतों के लिए भी, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई प्लेड सॉकर एवरी डे। अब बारी आती है हमारे सिंपल ट्रियो के तीसरे और आखिरी सदस्य की, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका इस्तेमाल हम उन चीजों के लिए करते हैं जो अभी हुई नहीं है, जैसे कोई अचानक लिया गया फैसला, कोई भविष्यवाणी, वादा या कोई ऑफर। जैसे मान लीजिए अचानक कोई फैसला लिया, आई विल हेल्प यू कैरी दोज बैग्स, या कोई भविष्यवाणी की, आई थिंक दे विल विन द गेम। कोई वादा किया, आई विल कॉल यू लेटर, या फिर कुछ करने का प्रस्ताव रखा, आई विल कुक डिनर टुनाइट। तो ये तो हो गए हमारे 3 फाउंडेशनल टेंसेस। इनको समझने के बाद अब हम अगले 2 जरूरी टेंसेस पर ध्यान देंगे, जो हमारी बातचीत में और ज्यादा डिटेल और गहराई डालते हैं। ये टेंसेस आप कह सकते हैं समय को जोड़ने और एक्शन को डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं। और इसमें पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, एक पुल की तरह। इसका इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो शुरू तो पास्ट में हुए, लेकिन उनका कनेक्शन या असर आज भी है। हाँ, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, पर इस कंपैरिजन से ये एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, सिंपल पास्ट बताता है खत्म हो चुके काम के बारे में जिसका समय हमें पता है, जैसे आई विजिटेड माई ग्रैंडमदर लास्ट वीक। यहाँ लास्ट वीक इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के काम की प्रेजेंट रेलेवेंस पे जोर देता है, जैसे आई हैव विजिटेड पेरिस ट्वाइस। यहाँ कब विजिट किया वो जरूरी नहीं है, बल्कि ये अनुभव की विजिट किया है वो जरूरी है। ये एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। इसका सीधा सा मतलब है कि इस शहर में रहना 5 साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। तो की पॉइंट यही है, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है।
और हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये उन कामों के बारे में बताता है जो ठीक अभी हो रहे हैं या फिर किसी टेम्पररी सिचुएशन के लिए। और मजे की बात है कि फ्यूचर प्लान्स के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कोई काम जो अभी चल रहा है, शी इज कुकिंग डिनर एट द मोमेंट। कोई टेम्पररी सिचुएशन, ही इज वर्किंग एट अ कैफे अंटिल ही फाइंड्स अ बेटर जॉब। और जैसा मैंने कहा फ्यूचर प्लान्स के लिए भी, वी आर मीटिंग देम फॉर लंच टुमारो। तो ये हैं वो 5 टेंसेस जो मिलकर बनाते हैं हमारा 96% टूल किट। सिर्फ इन्हीं पर फोकस करके स्पोकन इंग्लिश में बहुत तेजी से फ्लुएंसी हासिल की जा सकती है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। सिंपल प्रेजेंट है फैक्ट्स और रूटीन्स के लिए, सिंपल पास्ट है फिनिश्ड स्टोरीज के लिए, सिंपल फ्यूचर है प्रिडिक्शंस और प्लान्स के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट टू प्रेजेंट लिंक्स के लिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उन एक्शंस के लिए जो अभी हो रहे हैं। ये टेबल एक बहुत ही बढ़िया क्विक रेफरेंस गाइड का काम करेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सभी 12 टेंसेस में एक साथ मास्टर होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इन 5 पर फोकस करने से ही स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सवाल ये उठता है कि प्रैक्टिस की शुरुआत किस टेंस से की जाए।